तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत फ्लावर्स के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारे फल मतलब फ्रूट्स। ये हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो फ्रूट्स क्या होता है, बेस क्या समझते हो फ्रूट्स से? हम्म 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 ठीक है, तो क्या होगा जब फ्लावर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की क्रिया होती है, उसके पश्चात क्या बनता है, हमारा फ्रूट्स बनता है और बीज बनता है। ठीक है, उसी के अंदर बीज रहता है। तो क्या करता है, उसका हम लोग खाने के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाहर आवरण मतलब फल का बाहरी आवरण जो उसको खाते मतलब बीज के बाहर के आवरण को क्या किया जाता है, खाया जाता है। कुछ चीजों के लिए जैसे बीज का भी हम लोग भोजन के रूप में सेवन करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, फल पादप का मुख्य अंग है। ठीक है, क्या है, पादप का जो प्लांट का मुख्य अंग क्या है, हमारा फल ही होता है। फल का निर्माण किसके पश्चात होता है, हमारे फर्टिलाइजेशन के पश्चात होता है। और कहाँ से होता है, हमारे ओवरी से। ठीक है, ओवरी में क्या रहता है, हमारा ओव्यूल्स। ठीक, तो परिपक्व अंडाशय ही क्या कहलाता है, हमारा फल। मतलब मेच्योर जो ओवरी है वो आगे जाकर मतलब ओवरी है वो आगे जाकर क्या करेगा, हमारे फल का निर्माण करेगा। तो वही क्या कहलाता है, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो मेच्योर मेच्योर ओवरी है वही आगे जाके फल का निर्माण करता है। ठीक, तो देखो सीड का निर्माण निषेचन के बाद कहाँ से होता है, ओव्यूल से। ठीक है, फल के अंदर ही क्या पाया जाएगा, हमारा सीड मतलब बीज, जिसका निर्माण कहाँ होता है, कहाँ से होता है, हमारे बीजांड मतलब ओव्यूल से होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि फ्लावर में क्या हो रहा है, परागकण उड़ के कहाँ जा रहे हैं, हमारे वर्तिकाग्र में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिनेशन की क्रिया हुई। ठीक, तो यहाँ पे आया हमारा परागकण, फिर स्टाइल के थ्रू अंदर गया, कहाँ गया, हमारे अंडाशय में। और अंडाशय में क्या है, हमारा ओव्यूल मतलब बीजांड पाया जाता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, उसके पश्चात क्या निर्माण हुआ, हमारा फ्रूट्स और सीड्स का। ठीक है, तो अंडाशय से किसका निर्माण होता है, हमारा फल का। और बीजांड से किसका निर्माण होता है, हमारे बीज का मतलब सीड का। तो अंडाशय क्या है, मतलब बीजांड अंदर में है, उसका बाहर का लेयर क्या कहलाता है, हमारा अंडाशय। और इसी अंडाशय से किसका निर्माण होगा, हमारे फ्रूट का। और जो बीजांड है मतलब ओव्यूल है, उससे किसका निर्माण होगा, तो सीड मतलब बीज का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देंगे कि अंडाशय से किसका निर्माण होगा, बीज का कि फल का, अदर और ऑप्शन रहेगा तो हमारा फ्रूट। और बीजांड से किसका निर्माण होता है, तो बीज। ठीक, अब देखो फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी। ठीक, फलों का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोमोलॉजी बोलते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, फल का कार्य क्या होता है, हमारा सीड की सुरक्षा मतलब सीड का प्रोटेक्शन। ठीक, तो ये फल है। फिर फल ना के कितने भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में। ठीक है, फल को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला क्या है, फल भित्ति, जिसको बोलते हैं पेरिकप और पेरिकैप, और हमारा बीज है मतलब सीड। तो दो भाग कौन कौन से हैं, फल भित्ति, पेरिकैप, और बीज मतलब हमारा सीड। तो देखो पेरिकैप क्या होता है, यह फल में फल भित्ति एक फल में फल भित्ति मतलब पेरिकैप और बीज होते हैं। तो अंडाशय की दीवार से फल भित्ति विकसित होती है। कहाँ से, जो अंडाशय का दीवार रहता है मतलब ओवरी का जो लेयर होता है, वहां से क्या निर्मित होगा, हमारा पेरिकैप। ठीक, और बीज का निर्माण कहाँ होता है, हमारे ओव्यूल से। जैसे पीछे की मैं बताया कि अंडाशय से मतलब ओवरी से हमारा फल, और ओव्यूल से हमारा बीज।
ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, मतलब पेरिकैप मतलब वही हमारा, हाँ। अब देखो, मतलब फल भित्ति मतलब हमारे पेरिकैप को भी ना 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पेरिकैप को कितने भागों में बांटा गया है हमारा? 3। पहला क्या है? इपिकार्प, दूसरा मिजोकार्प, तीसरा एंडोकार्प। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। भित्ति मतलब समझते हो? हाँ, लेयर या मेम्ब्रेन बोल सकते हो उसको, मतलब बेसिकली इसमें फल में हम क्या लेयर यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फल है वो 3 लेयर से मिलकर बना रहता है, ऐसा बोला जा रहा है। पहला क्या है? इपिकार्प, ये ना आउटर लेयर होता है। फिर मध्य फल भित्ति, मतलब जो फल का हम बीच वाला भाग खाते हैं ना, जिसको गूदा बोलते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा मिजोकाप। और एंडोकाप क्या होता है? जो अंदर का लेयर होता है, जैसे फल के अंदर क्या पाया जाएगा? बीज। ठीक है, और बीज में भी आउटर लेयर होते हैं, देखियो। हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंतःफल भित्ति, मतलब एंडोकार्प। तो एक एक करके सबको देखते हैं। पहला क्या है हमारा? एपिकार्प। एपिकार्प में क्या होता है? यह पेरिकार्प मतलब हमारे फल भित्ति का क्या होता है? बाहरी परत होता है, सबसे आउटर लेयर होता है ये। कौन? हमारा एपिकार्प, जिसके द्वारा क्या होता है? फल के छिलके का निर्माण होता है। मतलब जो फल का छिलका है वही क्या है हमारा? एपिकार्प। ठीक, पेरिकार्प का 3 पार्ट, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। तो एपिकार्प क्या होता है हमारा? हाँ, फल का आउटर लेयर मतलब छिलका वाला भाग क्या कहलाता है? एपिकार्प। ठीक, फिर मेसोकार्प क्या है हमारा? सेकंड, बीच वाला भाग जिसको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आम खाते हो तो आम का छिलका निकाल के खाते हैं ना, तो हमारा क्या है? हाँ, मेसोकार्प। ठीक, तो फलों का पल्प मतलब गूदा है, क्या है हमारा? मेसोकार्प। फिर क्या है हमारा? थर्ड है एंडोकार्प। एंडोकार्प क्या होता है? सबसे अंदर वाला पार्ट, कहाँ का? पेरिकार्प का। ठीक है, मतलब फल भित्ति का सबसे अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारा? एंडोकार्प। जैसे कि फल में हम लोग देख देख सकते हैं कि आउटर जो छिलका है, आउटर जो लेयर है आम का, वो क्या होता है? जो रेड रेड दिख रहा है, ये क्या है हमारा? आउटर लेयर है, मतलब छिलके वाला पार्ट है। तो एपिकार्प मतलब बाह्य फल भित्ति। ठीक, फिर जो मांसल संरचना है जिसको हम लोग खाते हैं वो क्या है हमारा? मिजोकार्प। फिर ये आम के फल के अंदर जो गुठली होती देखियो, ठीक है, तो जब हम लोग अचार डालते हैं, कुछ डालते हैं, तो उसको काटते हैं, तो काटते हैं तो क्या निकलता है? झिल्ली और एक बाहरी खोखला टाइप निकलता है। ठीक है, उसके अंदर जो रहता है वो बीज होता है। ठीक है, तो ये बीज है हमारा, वो सफेद वाला पार्ट। और सफेद वाला पार्ट मतलब आम में उसको घेर के रखता है, वो क्या कहलाता है हमारा? एंडोकार्प। तो ये समझ में आ गया? तो कितने पार्ट में होता है हमारा फल भित्ति? कौन कौन सा? हाँ, ठीक है। अब देखो, फलों के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ये ना 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या है? निषेचन के आधार पर, मतलब फर्टिलाइजेशन के आधार पर। क्या है हमारा? फर्टिलाइजेशन के आधार पर। और दूसरा क्या है? इसके निर्माण के आधार पर। तो फ्रूट्स है वो कितने टाइप्स का रहेगा? पहला निषेचन के आधार पर मतलब फर्टिलाइजेशन के आधार पर, और दूसरा उसके निर्माण के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्या देखते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन के आधार पर मतलब निषेचन के आधार पर। तो निषेचन के आधार पर ने ये 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है हमारा? ट्रूथ फ्रूट मतलब सत्य फल। दूसरा क्या है? असत्य फल मतलब फॉल्स फ्रूट। फिर लास्ट आता है हमारा अनिषेक फल मतलब पार्थिनोकार्पी फ्रूट। ठीक, तो ये 3 प्रकार का क्या होता है हमारा? फर्टिलाइजेशन के आधार पर फ्रूट्स के टाइप। फिर आता है हमारा निर्माण के आधार पर भी ये कितने टाइप्स का रहता है? 3 टाइप्स का। ठीक है, पहला क्या है? सरल फ्रूट, सिंपल फ्रूट। ठीक, दूसरा समूह फल मतलब एग्रीगेट फ्रूट। और तीसरा क्या है हमारा? संग्रहित फल मतलब कंपोजिट फ्रूट। समझ में? तो पहला निषेचन के आधार पर भी 3 टाइप्स का, सत्य, असत्य और अनिषेक।
फिर निर्माण के आधार पर भी 3 टाइप्स का होता है, सरल फल, समूह फल और संग्रहित फल। ठीक, हो गया। अब देखो एक एक करके सबके बारे में जानते क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहे हैं हम लोग, सत्य फल। ठीक है, सत्य फल क्या होता है, जिसका निर्माण है ना वो हमारे कहां से होगा, ओवरी मतलब अंडाशय। अंडाशय से जिस फल का निर्माण होगा वो क्या कहलाता है, हमारा सत्य फल। ठीक है, जैसे कि आम है, अमरूद है, जामुन है, इन सब का निर्माण कहां से होता है, हमारे ओवरी वाले भाग। ओवरी वाला भाग कौन सा है, ये दिख रहा है, ये क्या है हमारा ओवरी। इसी के अंदर क्या है, बीजांड। ठीक, हाँ ओव्यूल। वो हमारा परागकण कहाँ आएगा, हमारे स्टिग्मा से ओवरी तक आएगा। ओवरी में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, सीड बनेगा। ठीक है, सीड बनेगा और उसका आउटर लेयर मतलब हमारा क्या है, हमारा ओवरी। ओवरी वाले पार्ट से क्या बनेगा, फल का निर्माण होगा। तो यहीं पे जो फल का निर्माण है वो क्या कहलाता है हमारा, अगर ओवरी से हुआ तो ट्रू फ्रूट मतलब सत्य फल। ठीक है, तो ये हमारा सत्य फल हो गया। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, फॉल्स फ्रूट मतलब हमारा असत्य फल। ठीक, इसमें क्या होता है, जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर, किसको, अंडाशय को छोड़कर मतलब ओवरी को छोड़कर पुष्प के किसी भी भाग से हुआ हो। ठीक है, पुष्प में कौन कौन सा पार्ट होता है, जैसे कि हाँ कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम। ठीक, और क्या होता है, और कौन कौन सा पार्ट होता है, उसका बाह्य दल पुंज। दल पुंज मतलब जो फ्लावर का रंगीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सब क्या होता है, इनसे भी फल का निर्माण होता है। हाँ, तो अंडाशय को छोड़कर बाहर मतलब क्या बोल रहे हैं कि बाहरी और किसी भी आवरण से क्या होगा, फ्रूट का निर्माण होता है, तो क्या कहलाता है हमारा फॉल्स फ्रूट। जैसे कि पुष्पासन, पुष्पासन से ना किसका निर्माण होता है, तो सेब का। पुष्पासन क्या होता है, देखो ये है हमारा थैलेमस वाला भाग। ठीक है, हाँ, तो थैलेमस से क्या होगा, फ्रूट का निर्माण होगा, तो क्या कहलाता है हमारा फॉल्स फ्रूट, असत्य फल। ठीक है, उसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता, सेब जो फल होता है उसका निर्माण कहाँ से होता है, ये पुष्पासन से होता है। इसी वाला पार्ट क्या होता है, विकसित होकर फल का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो सेब क्या हुआ हमारा फुल फॉल्स फ्रूट। और सेब का निर्माण कहाँ से होता है अगर पूछा जाता है, तो हमारे पुष्पासन मतलब थैलेमस वाले भाग से। ठीक है, समझ में आया। फिर आता है हमारा अनिषेक फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ये हमारा क्या है, थर्ड, निषेचन के आधार मतलब फर्टिलाइजेशन के आधार पर लास्ट टाइप है ना। हाँ, तो देखो इसका निर्माण क्या होता है, बिना निषेचन के। बिना निषेचन मतलब हाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें ना परागकण आएगा, ना इसके क्या होता है, बीजांड है मतलब ओव्यूल है, उसके बीच क्या होता है फर्टिलाइजेशन होगा। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं इसमें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होने के कारण इस प्रकार के फल को क्या, इस प्रकार के फल में क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया ही नहीं हो रही है इसमें, तो कहाँ से निर्माण होगा बीज का। ठीक है, अगर बीज होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, फॉल्स सीड। ठीक है, अगर बीज रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स सीड। अगर इसमें मतलब हम अनिषेक फल में क्या होता है, हमारा बीज ही नहीं रहता, इसलिए इसको बोलते हैं अनिषेक फल। क्यों नहीं रहता बीज, क्योंकि इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें ना बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। मतलब हाँ, बीज का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ना जो ये वाला अगर बीज का निर्माण भी हो जाएगा तो ये ना पौधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस कारण इसमें बीज का निर्माण ही नहीं होता। जैसे केले, केले को देखो, केले में बीज पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ना, तो उसमें बीज का निर्माण नहीं होता।
ठीक, उसी प्रकार क्या है अंगूर, अंगूर में क्या होता है, जैसे बड़ा वाला अंगूर है तो उसमें क्या पाया जाता है, बीज पाया जाता है, लेकिन वो अगर बीज को तुम बोओगे तो उससे पौधे का निर्माण नहीं होता। ठीक है, हाँ कटिंग वटिंग से लगाते हैं हाँ ज्यादातर। ठीक है, समझ में आ गया। तो तीन प्रकार का हमारा फर्टिलाइजेशन के आधार पर हो गया, सत्य असत्य और अनिषेक। ठीक, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्या है, निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर भी कितने टाइप्स का रहता है ये, तीन, सरल, समूह और संग्रथित। ठीक, तो देखो पहला क्या बोल रहे हैं, इसमें एक फल से एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है। क्या होता है सरल वाले में, एक ही फूल रहेगा और उसी एक ही फूल से किसका निर्माण होगा, एक ही फ्रूट का निर्माण होगा। तो क्या कहलाता है हमारा सरल फल, जैसे कि आम, अमरूद, चावल, गेहूं। ठीक है, याद रखना कि चावल और गेहूं, गेहूं बीज नहीं है, ये क्या है, एक फ्रूट है, फल है। ठीक है, चावल भी क्या है, फ्रूट है, बीज नहीं बोल सकते। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट है समूह फल, जिसको पुंज फल भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक फूल से कई फल बन जाते हैं। क्या होता है, एक फूल से बहुत सारे फल बनते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी में देखियो, एक फूल से क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रॉबेरी का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है हमारा समूह फल। फिर आता है संग्रथित फल। इसमें क्या होता है देखो, जब कभी किसी फल के निर्माण में बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज मतलब हाँ ठीक, और दल पुंज, दल पुंज क्या है हमारा पेटल। ठीक है, इनसे क्या होता है, वो मतलब भाग लेते हैं फल के निर्माण में, इन सब का योगदान रहता है, किसका, बाह्य दल पुंज का और हमारे दल पुंज का, जिसको बोलते हैं हम लोग संग्रथित फल। ठीक है, जैसे कि कटहल, अनानास और सहतूत। इसी कारण क्या होता है पता है, जो इसका बाहरी आवरण है ना बहुत ठोस रहता है, जैसे कि कटहल को देखो, उसका बाहर का आवरण क्या रहता है, बहुत कठोर रहता है। उसी प्रकार हमारा अनानास, अनानास का जो बाहर का लेयर होता है वो भी क्या होता है, कठोर होता है, क्योंकि इसमें भाग कौन ले रहा है, हमारा सेपल और पेटल वाला पार्ट। ठीक है, सहतूत, सहतूत खाए हो, ठीक है, वो भी क्या आता है हमारा संग्रथित फल। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा निर्माण के आधार पर। हाँ ठीक, अब देखो बहुत सारे फल होते हैं, लेकिन उसका क्या है, कौन सा वाला पार्ट खाने योग्य होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सेब में, सेब में क्या किससे निर्माण हुआ था सेब का, थैलेमस। और कौन सा फ्रूट है ये सेब, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ से होता है, थैलेमस से। तो इसका खाने वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, थैलेमस। ठीक है, फिर नाशपाती, नाशपाती में किसको खाया जाता है, इसमें भी हमारे थैलेमस वाले पार्ट को खाया जाता है। नाशपाती देखियो, हाँ ग्रीन, हाँ हाँ, वो क्या है, उसमें थैलेमस को खाने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा आम, आम का कौन सा पार्ट खाते हैं, ठीक है, लेकिन कच्चा रहेगा तो क्या उसका छिलके सहित हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन बेसिकली किसको खाया जाता है, हमारा मेसोकार्प मतलब मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। फिर अमरूद, अमरूद में क्या होता है, अमरूद मतलब, अमरूद मतलब क्या समझते हो, जाम। ठीक है, और कई जगह उसको क्या बिही भी बोला जाता है, लेकिन उसको हम लोग पूरा खा जाते हैं। पूरा खाएंगे मतलब सब चीज खा रहे हैं ना, एंडोकार्प, मेसोकार्प और इपिकार्प, तीनों को। और तीनों किसके अंदर का आता है हमारा, फ्रूट, फ्रूट मतलब फल भित्ति, फल भित्ति तीन पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो तीनों को खा रहे हैं, मतलब एक हिसाब से किसको खा रहे हैं, हमारा पूरा फल भित्ति को। ठीक है, तो फल भित्ति आ जाएगा, फिर साथ साथ उसका बीज भी। तो किसको किसको खाते हैं, फल भित्ति और
बीज, तीनों को खाया जाता है। फिर आता है पपीता। पपीता में किसको खाते हैं? उसके छिलके को छोड़कर किसको, और उसके बीज को भी नहीं खाया जाता है, तो मध्य फल भित्ति मतलब मेसोकार्प। फिर नारियल, देखो नारियल में जो हमारा व्हाइट वाला पोर्शन रहता है वो क्या होता है हमारा? भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म, ठीक है। और उसका आउटर लेयर क्या होता है? बहुत कठोर रहता है। हाँ, एंडोकार्प, ठीक है। तो भ्रूणपोष कौन सा होता है हमारा? नारियल में जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, वही। तो किसको खाते हैं हम लोग? भ्रूणपोष। इसको ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि नारियल के कौन से पार्ट को खाने के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, ठीक है। फिर क्या आता है? टमाटर। टमाटर में किसको खाते हैं? पूरा खाते हैं, ठीक है। तो इसमें फल भित्ति जो तीनों आ जाएगा, एंडोकार्प, मेसोकार्प, इपिकार्प। और साथ साथ किसको खाते हैं? बीजांडासन। बीजांडासन मतलब, हाँ, ठीक है। तो फल भित्ति और बीजांडासन, इसमें दोनों को खाया जाता है। फिर लास्ट है हमारा केला। केला में किसको खाते हैं? बाहर वाला पार्ट मतलब छिलका, वो क्या है हमारा? एपिकार्प, ठीक है। तो एपिकार्प को छोड़कर किसको? मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति मतलब मेसोकार्प और एंडोकार्प, दोनों को खाया जाता है। लेकिन जब केला कच्चा रहता है, केला की सब्जी बनाते हैं, तो उसका बस छिलका बाहरी आवरण क्या है, उसको निकाला जाता है। लेकिन उस टाइम वो बहुत पतला रहता है ना, फिर जैसे जैसे पकता है फिर क्या होता है, वो पूरा छिलका निकल जाता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया कौन कौन सा खाया जाता है पार्ट में? समझ में आया फ्रूट के बारे में? तो क्वेश्चन करें। तो फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है हमारा? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को बोला जाता है, ठीक। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? एक वास्तविक फल किससे विकसित होता है? किससे? केवल अंडाशय से, ठीक है। फिर थर्ड क्या बोल रहे हैं? सत्य फल मतलब ट्रू फ्रूट किससे विकसित होता है? क्या आएगा हमारा? अंडाशय मतलब ओवरी, ठीक। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड मतलब हमारा ओव्यूल और बीजांडाशय ओवरी विकसित होकर बनते हैं। क्या बनाता है? बीजांड से क्या बनता है? हाँ, हाँ। तो वो बीजांड किसका निर्माण करेगा? बीज का, और अंडाशय हमारा फल का निर्माण करता है, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बिना निषेचन के फल उत्पादन कहा जाता है? क्या होता है हमारा? पार्थिनोकार्पी मतलब अनिषेक फल, जिसमें बिना बीज का फ्रूट का निर्माण होता है, ठीक है। फिर छठवा क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से जो एक वास्तविक फल नहीं है। वास्तविक फल कौन सा नहीं है? तो सेब क्या हमारा वास्तविक फल नहीं होता, ठीक। फिर सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आम के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो आम के कौन से पार्ट को खाया जाता है? हमारे मेसोकार्प वाले पार्ट को खाया जाता है। फिर आठवां क्या बोल रहा है? सेब और नाशपाती का खाद्य हिस्सा कौन है? सेब और नाशपाती का कौन सा वाला भाग खाया जाता है? तो कौन सा? थैलेमस मतलब हमारा पुष्पासन वाला पार्ट इसमें खाया जाता है, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ से होता है? हमारे थैलेमस से ही होता है। फिर नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नारियल के फल का खाने योग्य हिस्सा है कौन सा? तो ये हमारा क्या होता है? हाँ, नारियल का क्या होगा? नहीं, क्या बताया था? भ्रूण पोष ना, अरे सॉरी, हाँ, भ्रूण पोष वाला हिस्सा खाया जाता है। तो क्या होगा हमारा? नारियल का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो हमारा, सॉरी,
हमारा एंडोस्पर्म मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। गेहूं का दाना क्या है? एक तो क्या बताया था? फ्रूट। साथ साथ क्या था वो? चावल। चावल भी अगर पूछा जाए तो वो भी क्या आएगा? किसके अंदर आएगा? फ्रूट के, ना कि सीड के अंदर। ठीक है। उचित खाद्य पदार्थ के साथ फल का मिलान कीजिए। चलो बताओ। नारियल क्या आएगा हमारा? भ्रूण पोष। सेब क्या होगा हमारा? पुष्पासन। पपीता क्या है हमारा? कौन से पार्ट को खाया जाता है? मीजोकाप। तो ऑप्शन में इधर दो मध्य फल भित्ति दे दिया है, तो पहला क्या होगा? नारियल। नारियल में थर्ड, तो थर्ड किस में दिख रहा है हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है। फिर सेब क्या है? पुष्पासन, बी का पहला। पपीता दो या तीन कोई भी हो सकता है, तो दो ले लिया है, दो या चार कोई भी हो सकता है ना, तो दो। ठीक। फिर आम क्या होगा हमारा? मध्य फल वित्तीय भी हो गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो? फर्स्ट। ठीक। समझ में आया? ठीक है। तो ये फ्रूट वाला चैप्टर मतलब हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी खत्म होता है यहीं पे। ठीक है। अब हाँ, आगे हम लोग प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट में कौन कौन सा टिश्यू पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक।